Hello bachcho, let's read this question. The question says, a solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls down an inclined plane of height small h. The angular velocity of the cylinder when it reaches the bottom of the plane will be. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक सिलेंडर है जो कि इंक्लाइंड प्लेन से रोल करते हुए नीचे आता है। तो नीचे आने पे इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। हमें उसी एंगुलर वेलोसिटी को बताना है उसकी वैल्यू जब ये नीचे पहुंचेगा और ये इंक्लाइंड प्लेन कुछ स्मॉल एच हाइट पे है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट वो ये है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो कि हमारा सिलेंडर रोल करते हुए नीचे आ रहा है। स्लिपिंग के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए हम इसको प्योर रोलिंग कंडीशन मानेंगे। तो अगर हमारे पास जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका रेडियस आर है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और लीनियर वेलोसिटी वी, तो जो अगर वो प्योर रोलिंग हो रही है उसकी, तो जो प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होती है वो होती है इक्वल टू आर ओमेगा। अब हम देख सकते हैं जब हमारा सिलेंडर नीचे आएगा तो इस दौरान ग्रेविटी को छोड़ के और इस पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा क्योंकि इस पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल एक ग्रेविटी। तो इसका मोशन नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल इस पे कोई भी फोर्स कोई भी वर्क नहीं कर रहा होगा और ग्रेविटी इस पे वर्क कर रही। चाहे हम ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकें तो हम उसके वर्क को हम जीरो लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर आप ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो लिख सकते हैं सिस्टम पे। इसका मतलब जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। अब मान लेते हैं ये हमारा एक, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो जब हम इसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, ये ऊपर जब स्टार्ट करेगा रोलिंग करना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये एच हाइट पे है इसका सेंटर ऑफ मास और इसका मास m है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा m जी एच। और इसकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी अभी नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि रेफरेंस से जीरो हाइट पे हो जाएगा ये। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी प्लस हाफ इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m वी स्क्वायर। नीचे वाले पे अगर इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी वी है तो प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और आई इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से हम देख सकते हैं एम जी एच किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहां से हम पुट कर सकते हैं ओमेगा को वी बाई आर क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा प्योर रोलिंग की कंडीशन, प्लस हाफ इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसकी वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू। इसको हम पुट कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ से हम हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 m वी स्क्वायर। यहाँ पे हम फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं v को r ओमेगा 3/4 m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, एम जी एच के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारी ओमेगा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/3 जी एच की इक्वल होगी अपॉन आर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं जो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू, इसका हम रूट ले लेंगे तो 2/r रूट जी एच अपॉन 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू।
नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1/2r रूट जी एच, 2 अपॉन, जो सेकंड ऑप्शन है 2/r रूट जी एच, थर्ड ऑप्शन इज 2/r रूट जी एच अपॉन 3, और फोर्थ ऑप्शन इज 2/r रूट जी एच अपॉन 2। तो हम देख सकते हैं our so our final answer will be option 3, 2/r root gh upon 3. Hope you understood it well and best of luck.